कुछ अनसुलझे से सवाल हैं, कुछ अनकहे से जवाब है। कहीं ना कहीं पर कोई समझे हमें, बस इतना सा ख्वाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में एक बहुत ही अजीब फैक्ट है जो आपको शायद नहीं पता हो कि इस पूरे विश्व में और हमारे देश में भी तकरीबन 14% पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहती है और ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर यंग अडल्टहुड में शुरू हो जाती हैं। इनमें से 50% प्रॉब्लम्स तकरीबन 14 साल की उम्र में शुरू हो जाती हैं और 75% प्रॉब्लम्स 24 ईयर्स की एज तक शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी से भरा हुआ ग्रुप है जिसमें कि अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं तो वो इन यंग अडल्ट्स की पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं और उनके लाइफस्टाइल को, उनके एजुकेशन को, उनकी लाइवलीहुड को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होती हैं। कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, संभावना हो सकती है। और एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ डॉक्टर हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को क्यों एड्रेस करना ज़रूरी है, क्यों इस बारे में जागरूक होना ज़रूरी है कि अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये प्रॉब्लम्स यंग अडल्ट्स में ज़्यादा शुरू होती हैं, ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिनकी वजह से वे लोग जिनको अभी अपना पढ़ाई करना है, अपना करियर बनाना है, अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, अगर उस दौरान वो अपने मेंटल एबिलिटीज़ को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाएंगे। अपनी लाइफ में जो वो अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए वो केपेबल हैं, उसको अचीव करने में या उसको पाने में उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो किसी भी कंट्री या वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए भी ये एक सेटबैक हो सकता है। कोई अदरवाइज बहुत इंटेलिजेंट या बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान अपने कुछ छोटे मोटे मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने पूरे आउटकम को अचीव नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको हेल्प मिलना या उसको गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 14-15 साल के जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें करियर के जो डिसीजंस होते हैं वो तकरीबन इसी एज पर लिए जाते हैं। तो थोड़ी भी प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति के करियर और लाइफ को बुरा असर डाल सकती है। दूसरी बात, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स मेल्स के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। फीमेल्स हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा डिप्राइव्ड ग्रुप माना जाता है या एक्चुअली है भी। तो ऐसे केसेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती हैं। तीसरी और ज़रूरी बात, बहुत सारी फिजिकल इलनेसेस हो सकती हैं जो कि मेंटल हेल्थ की वजह से प्रेजेंट करती हैं। हमें देखने में लगता है कि ये कोई फिजिकल बीमारी है, जैसे कई बार सर दर्द है, पेट में दर्द है, चक्कर आना है, घबराहट है, इस तरीके की परेशानियां हैं जो कि बहुत बार इनके कोई मानसिक कारण हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कारण हो सकते हैं। और एक और बात जो अंत में मैं कहना चाहूँगी, ऐसे केसेस में जहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स सुसाइडल टेंडेंसीज़ की वजह बनती हैं और यंग अडल्ट्स में सुसाइड्स डेथ का 4th लीडिंग कॉज है। तो ऐसे केसेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस करना और ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। इनके कारणों को 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ किस्म के मेंटल इलनेसेस होते हैं जैसे कि शिज़ोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर्स। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये कई बार फैमिली में रन करते हैं, इनका जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, पेरेंट्स में किसी को कोई मेंटल हेल्थ इलनेस रही है तो उस व्यक्ति को भी इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस चीज़ को पहचानना और समय से एड्रेस करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरे कारण होते हैं एनवायरमेंट फैक्टर्स। यदि किसी व्यक्ति के वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि उसको स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि कभी कभी चाइल्डहुड अब्यूज़ हो सकता है, बच्चे कभी कभी सेक्सुअल या फिजिकल वायलेंस के शिकार होते हैं। किसी फैमिली में अगर वायलेंस का माहौल है या आपस में डिसहार्मनी है, फैमिली का माहौल अच्छा नहीं है, तो वो भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस को प्रमोट करता है। अगर कोई बच्चा अचानक से अपने किसी पेरेंट को लूज़ कर देता है, किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है या बाई चांस डिवोर्स हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे जाते हैं। अगर किसी बच्चे का कभी एकेडमिक फेलियर होता है, कभी किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए या
किसी स्पोर्ट में अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, तो ऐसे केसेस में भी स्ट्रेस और उसके बाद मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में साइबर बुलिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में मेंटल इलनेसेस का। तो इस तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि बच्चों में मेंटल इलनेस के कारण हो सकते हैं, जो कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी का वजह हो सकती है। तो इस तरीके के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मानसिक स्वास्थ्य परेशानियों को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये पहचाना जाए कि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से कोई परेशानी है, कोई इलनेस है या वाकई में कोई फ्रैंक इलनेस है। तो इसके कुछ विशेष लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर मानसिक परेशानियां अचानक से प्रेजेंट नहीं करती, बल्कि इसका एक स्पेक्ट्रम होता है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से एकदम बैलेंस्ड है, संतुलित है, और वहीं दूसरा व्यक्ति जो मानसिक रूप से बीमार है, उसके बीच में कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे कि कभी कभी कुछ लोग मामूली या मेजर स्ट्रेस से परेशान हो जाते हैं, उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो ये इनके प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकते हैं या स्ट्रेस में दिक्कत आने के चांसेस मेंटल इलनेस को इंडिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुखी रहना, अवसाद में रहना, सैडनेस, एंग्जाइटी, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर है, वायलेंस है, इस तरीके के लक्षण मेंटल इलनेसेस को इंडिकेट कर सकते हैं। कभी कभी सुसाइडल टेंडेंसीज भी मेंटल इलनेस का एक इंडिकेशन हो सकता है। तो इस तरीके के लक्षण अगर आपको अपने आसपास किसी में दिखाई दे रहे हैं या आपको बाय चांस खुद में इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में सीरियसली सोचना और इसको ठीक करने के लिए कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फाइनली बात करते हैं कि एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली हमारा क्या रोल होना चाहिए, या एज अ डॉक्टर हमारा क्या रोल होना चाहिए, ताकि इस तरीके के इलनेसेस से हम अपने आसपास के लोगों को, अपने पेशेंट्स को बचा सकें। मेंटल हेल्थ इलनेसेस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स, ट्रेंड लोग जो कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस को डील करें, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की जो मात्रा है या गिनती है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है कि जो व्यक्ति खुद से इन परेशानियों से जूझ रहा है, उसे इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोप अप करने में असमर्थ है, या ज़्यादा स्ट्रेस से परेशान है, या किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो ज़रूर आप किसी से कंसल्ट करिए। ऐसे केसेस में साइकोथेरेपी काम कर सकती है। साइकोथेरेपी के लिए ऑनलाइन साइकोथेरेपी ली जा सकती हैं, या किसी आप साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। साइकोथेरेपी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बहुत बार इसकी वजह से लोगों को, इससे डर की वजह से लोग साइकोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, लेकिन इस बात को प्रूव किया गया है स्टडीज़ में कि साइकोथेरेपी बहुत सारी मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पर साइकोथेरेपी काम नहीं करती है, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी रोल होता है। तो इसलिए अगर आपको खुद को या आपके आसपास किसी व्यक्ति को इस तरीके की परेशानियाँ आप देख रहे हैं, तो ज़रूर उनसे बात करने की कोशिश करिए, संवाद करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत पड़े तो उन्हें साइकोथेरेपी के लिए लेके जाइए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो एक साइकियाट्रिस्ट को भी कंसल्ट करने से परहेज मत करिए। आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं वही उसका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। तो इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।